तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम लोग पाई दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसका क्या पर्पस है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भीम जो पेटीएम का जो भीम ऐप है, उसको जो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके बारे में, जनगणना जो हो रहा है 2027 वाला, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके बारे में, पिंक योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो पिंक कलर का जो बस है उसके बारे में पढ़ेंगे, और शहीद दिवस जो हम लोग हाल ही में मनाया है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। को खर्च किया है उसको क्या किया है, दुनिया ने गूगल पे सर्च किया है। ठीक है, तो इसी सबके साथ, इसी बातों के साथ हम लोग अपने करंट अफेयर्स में चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स की जर्नी को शुरू करते हैं। तो पाई दिवस जो है क्या होता है, पाई का जो सिंबल होता है पाई, पाई देखते हैं तो पाई मैथ में पढ़े होइएगा, ऐसे रहता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा पीछे, आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया पाई दिवस। ठीक है, ये उसको इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक है, तो पाई का जो क्या होता है, पाई का जो हम लोग मान देखते हैं वो कितना होता है, तो पाई का जो मान होता है 3.14। ठीक है, तो 3.14 होता है। तो 3 को हम लोग क्या मानते हैं, माह मानते हैं, महीना मानते हैं। तो 3 हो गया महीना हो गया, और 14 क्या हो गया, तो 14 दिन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो 14 तिथि है, तो 14 तारीख को क्या मनाया जाता है, तीसरा महीना में हम लोग क्या मनाते हैं, मार्च को क्या मनाते हैं, तो पाई दिवस मनाते हैं। 14 तिथि तथा 3 महीना मार्च को क्या मनाते हैं, तो हम लोग क्या मनाते हैं, पाई दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 मार्च को हम लोग पाई दिवस मनाते हैं। पाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए पाई दिवस मनाया जाता है। पाई वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ये पाई हो गया। तो वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस बटा डायमीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग को जानना था। चलिए अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च 2026 को हम लोग हाल ही में क्या मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बड़ी आप लोग स्टेटस खूब लगाए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। तो उसका एक थीम था, क्या थीम था, तो थीम ये था, गिव टू गेन। ठीक है, देने से लाभ, क्या है, गिव टू गेन। ये जो थीम था इसका, देने से लाभ था थीम। ये देखिए माता श्री क्या है, मुस्कुरा रही है, ये देखिए। ठीक है, देने से लाभ होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का थीम रहा। अब हम लोग को पढ़ना है जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो सुदर्शन पटनायक, जो क्या थे, तो रेत कलाकार थे। रेत कलाकार मतलब आप इंस्टाग्राम पे बड़ी देखे होइएगा, क्या होता है, रेत वाला फोटो बना के, जिसे उधर से पानी आ रहा है तब तक वहां पे क्या हो रहा है, रेत पर डायग्राम बना, मतलब उस पर क्या फेस बना हुआ दिखता था। तो ये है, बोला जाता है रेत का कलाकार। ये क्या है, रेत का जादूगर या रेत का कलाकार है। ये भाई सब क्या है, रेत के जादूगर है या रेत के कलाकार हैं, इन्हीं को बोलते हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, ये भाई साहब है। इनको क्या हुआ, पद्मश्री दिया गया है। कब, पद्मश्री साल 2014 को इनको पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री मिल गया है भाई। रेत पर क्या बना रहे थे, ये क्या बना रहे थे, कलाकार थे, फोटो बनाते थे। ये देखिए गांधी जी का फोटो बनाए हैं। इधर देखिए ये ये देखिए इंडिपेंडेंस डे के समय बनाए थे। और ये देखिए ये भी, ठीक है, ये भी अब्दुल कलाम। तो ये आपको दिख रहा होगा, कलाकार थे। ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं। राज्य कहाँ है इनका, उड़ीसा के रहने वाले हैं। और उड़ीसा उड़ीसा के जो सीएम है, क्या नाम है उनका, मोहन चरण मांझी। क्या नाम है उनका, मोहन चरण मांझी। अब इन जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है, तो हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, और ये देखिए राजधानी क्या है, उड़ीसा का भुवनेश्वर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जनगणना 2027 का जो शुभंकर है कौन है, प्रगति और विकास। इसका जो शुभंकर है 2027 का, उसको इन जो है जनगणना 2027 है उसका इनको क्या बना दिया गया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। भाई साहब को क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये इनको पद्मश्री मिला 2014 में, पद्मश्री 2014 में। उसके बाद गोदावरी अवार्ड 2012 में उड़ीसा द्वारा क्या दिया गया, गोदावरी अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा द्वारा क्या दिया गया है, तो गोदावरी अवार्ड दिया गया है। उसके बाद 5 लिम्बा बुक, जो 5 लिम्का बुक जो है, सॉरी क्या है, 5 लिम्का बुक जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगातार क्या बनाए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद पीपुल चॉइस अवार्ड भी इनको क्या है, अंटार्कटिक सिटी अमेरिका 2014 द्वारा 2014 में इनको दिया गया, क्या पीपुल चॉइस अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, ठीक है, खूब इंस्टा पे वायरल था ये रेत कलाकार का, जो रेत पर जो बनाया गया कलाकारी है वो खूब वायरल था। उसके बाद 10वीं मॉस्को चैंपियनशिप साल 2017 में, मॉस्को का जो 10वीं चैंपियनशिप था वो साल 2017 में इनको दिया गया। ठीक है, और 50 में से 27 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। सुदर्शन पटनायक साहब जो है ये क्या किए हैं, तो 50 में से 27 क्या है,
पटनायक साहब 27 में से 50 में से 27 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है ज्ञान भारत मिशन के बारे में। ज्ञान भारत मिशन के बारे में देश भर में जो पांडुलिपि है उसको क्या किया गया है, डिजिटलीकरण किया गया है। इसी को क्या बोलते हैं, ज्ञान भारत मिशन। ठीक है, तो ज्ञान भारत मिशन का जो संबंधित मंत्रालय है वो क्या है, संस्कृति मंत्रालय है। क्या है, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति जो है हम लोगों का उसी का मंत्रालय बनाया गया है। और उसके बाद मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का यही उद्देश्य है कि देश भर की पांडुलिपियों का सर्वेक्षण करना और दस्तावेजीकरण करके क्या करना, दस्तावेज बना के दस्तावेजीकरण करके संरक्षित और डिजिटली करना। सपोज कोई भी क्या है, कोई भी जो लिपि है वो अगर किसी पेज पर लिखा हुआ है उसको एक जगह एकत्र करना, उसको क्या करना, किसी डिजिटलीकरण से उसको अपलोड करना। जैसे अब पहले के जमाने में कोई खेत का रसीद था, उसको घर में रख रख दिक्कत खा जाता था। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, डिजिटलीकरण कर दिया गया। उसमें जो डिजिट है उसको डालिए, कोड को डालिए, आपका बाजाबता खुल के आ जाता है, चाहे नाम भी डालने से पूरा खुल जाता है। वैसा ही कर रहा है, किसी का उद्देश्य क्या है कि डिजिटलीकरण, जितना भी लिपि है उसका क्या करेंगे, सर्वेक्षण करके उसका संरक्षण किया जाएगा, डिजिटलीकरण किया जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखिए वित्तीय संस्कृति क्या है इसका, तो वर्ष 2025 से 2031 की अवधि के लिए कितना करोड़ दिया गया है, तो 491.66 करोड़ रुपए अस्थायी वित्त समिति द्वारा क्या है, दिया गया है। ठीक है, और देखिए अनुमानित लक्ष्य क्या है, अनुमानित लक्ष्य क्या है, तो अनुमानित लक्ष्य लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण है। कितना है, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण। क्षेत्र भाषा, किस पर संरक्षण करना, तो क्षेत्र पर करना, भाषा पर करना, लिपि पर करना और भेदभाव के बिना संरक्षण करना। किस पर, बिना भेदभाव के। ठीक है, कि आपका ही भाषा है तो आपका ही भाषा है, इस पे भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, इस पे बिना भेदभाव किए हुए संरक्षण करना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये रहा भीम पेटीएम बैंक। आप लोग बड़ी पेमेंट करते होइएगा, भीम यूपीआई करे, भीम यूपीआई करे, तो ये भीम साहब, भीम यूपीआई जो है इसका जो पेटीएम का जो ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी है, क्रिकेटर वाला, गेंद बैट वाला, यही MS धोनी साहब है। कौन है, तो MS धोनी साहब है। भीम पेटीएम ऐप अनाउंस MS धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है भीम का। ठीक है, 30 दिसंबर 2016 को PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, भीम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PM मोदी द्वारा, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, आपको क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो है भीम ऐप जो है उसको कब लॉन्च किया गया, 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। तो कौन लॉन्च किया था, तो PM मोदी किए थे। ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी, शॉर्ट फॉर्म MS धोनी। ठीक है, ये सब आप जानते होइएगा, MS धोनी का शॉर्ट फॉर्म, महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट फॉर्म। इसे 28 वर्षीय निखिल कुमार द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया। 28 साल के भाई साहब क्या किए, इसको डेवलप कर दिए। इसको भीम ऐप को कौन डेवलप किया है, 28 वर्षीय निखिल कुमार द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, तो निखिल कुमार के द्वारा। भीम का जो फुल फॉर्म है उसका क्या नाम है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी किसका क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑन फील्ड पेमेंट्स इंटरफेस। ऑनफील्ड पेमेंट्स इंटरफेस। बड़ी कोई पूछेगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए, तो यही बता देना है। भीम का फुल फॉर्म बताइए तो बता देना, भीम सिंह लड्डू वाला नहीं बताना है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है पिंक योजना, जो गांव में देख रहे हैं कि गांव में अब हर जगह से आपको पिंक बस चल रहा है। तो पिंक बस क्या है, तो उसमें महिला ड्राइवर होगा, महिला उसमें कंडक्टर होगी, निःशुल्क है, महिलाओं के लिए निःशुल्क चलाया गया है बिहार सरकार द्वारा। उसमें आप जाके महिला बैठ सकती है, जहां जाना हो, जहां तक बस जा रहा है वहां तक जा सकती है। यही पिंक योजना है। बिहार में मुख्य शहरों में क्या हो रहा है, महिलाओं के लिए किस रंग का जो बस चल रहा है, गुलाबी, पिंक कलर का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, रोड में खूब चल रहा है। ठीक है, अब देखिए शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया था, 23 मार्च को हम लोग हाल ही में मनाया है। 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस मनाया है। ठीक है, देश की आजादी के लिए ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, क्रांतिकारी वीर को सत सत नमन है। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सत सत नमन। के बलिदान दिवस में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के बलिदान दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये हम लोग का करेंट अफेयर्स का सीरीज, कैसा चल रहा है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।